निफ्टी 50 के चार्ट पे डेली चार्ट है ये। जैसा कि पहले से आप जानते थे कि इस जगह पर निफ्टी 50 ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो ये इसका एक सपोर्ट बन गया था और इस सपोर्ट्स को निफ्टी ने क्या कहते हैं रिस्पेक्ट भी किया। और आप ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस बना था जो पहले से बना है 16,700 का, और यहाँ से जब निफ्टी ने फॉल दिया तो दोबारा अपने पिछले सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर एक पुल बैक ऊपर को दिया है। तो अब अब अगर मार्केट की ओपनिंग की बात करें, वो हम 15 मिनट्स के ओपनिंग के बात करेंगे, तो अभी इस सपोर्ट से लगातार निफ्टी ऊपर की तरफ एक पुल बैक दे रहा है। तो अगर हम एक नया लेवल देखना चाहें, तो अगर निफ्टी कल को इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हम एक बढ़िया सी कॉल पोजीशन बना सकते हैं ऊपर के लिए। एक बार हम पहले रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये टॉप रेजिस्टेंस है, ये टॉप रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम एक बार ब्रेक करने के बाद इसके रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, और ये रीटेस्ट करके अगर एक पुल बैक देता है तो एक अच्छा अप मूव हमको देखने को मिल सकता है, और हमारा टारगेट 17,000 का हो सकता है अगला टारगेट। तो ये बात हो गई निफ्टी के वनडे की चार्ट की। अब निफ्टी को हम एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पर देख लेते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 16,700 का, और उस रेजिस्टेंस के बाद निफ्टी ने डाउन दिया और यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट दिया पीछे। और इसके बाद आज देख लेते हैं निफ्टी ने कैसी ओपनिंग दी है। निफ्टी आज जो ओपन हुआ है वो हुआ है हमारा यहाँ पर इस लेवल के आसपास। तो ये लेवल पहले से उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग दी तो पहले वो उसने यहाँ तक आने की कोशिश की। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक प्राइस हाई इसका गया है, उसने आने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस था, तो जो यहाँ से वापस नीचे तक आया। और ये जो लेवल है 16,535 का, 16,535 का, ये देखिए आप, यहाँ पे एक सपोर्ट था इसलिए एक लेवल बनाया है, ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था यहाँ पर, इसलिए ये लेवल बना हुआ है। लेकिन ये अपने इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, और अपने पिछले सपोर्ट, पिछला जो आप ये नीचे देख रहे हैं, नीचे जो लाइन बनी हुई 16,500 बोल सकते हैं आप, 16,500 का, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, और ये इसने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर इसने दोबारा सपोर्ट लिया और यहाँ से एक अप मूव दिया। अप मूव पे अगला टारगेट जो था इसका 16,500 का, जो इसका रेजिस्टेंस था, उसको इसने ब्रेक किया, एक बार रीटेस्ट किया, और फिर अगला टारगेट इसने 16,000 जो 590 का था उस तक पहुंचा। उसने इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, एक बार रीटेस्ट किया, और दोबारा एक पुल बैक यहाँ पर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं आगे, अगर कल का हम सिनेरियो देखें, तो जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, मार्केट जो है, जो क्लोज हुआ वो 16,600 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन देता है और मार्केट इस लेवल पे कहीं खुलता है 16,590 के आसपास, और वो यहाँ पर खुलने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट की कैंडल पे, और उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक देने की कोशिश करता है, तो हम इसको सपोर्ट लेकर यहाँ पर कहीं एंट्री लेकर एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जो अगला टारगेट हमारा बनेगा 16,700 का। अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलता है यहां पर कहीं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक रेजिस्टेंस है, पहले हम इसको ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ कॉल जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ब्रेक करें इसको, और यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करें 15-20 मिनट की कैंडल पे, और फिर अगर ऊपर की तरफ मूव देता है तो हम यहाँ से एक कॉल ऑप्शन लेकर और ऊपर का एक 200, 250, 300 पॉइंट का टारगेट बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होके इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक नहीं कर पाई और यहीं से नीचे की तरफ एक मूव देने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ से एक पुट एक्शन के साथ, पुट ऑप्शन के साथ बाय करके हम नीचे के सपोर्ट तक का पहला टारगेट बना सकते हैं। अगर वो इसको भी ब्रेक कर सकती है तो हम एक और नीचे जो छोटा सपोर्ट है वहां तक का टारगेट बना सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होती है, तो अगर हम 16,680 के आसपास का एंट्री लेते हैं, तो हमको एक अच्छा टारगेट 16,580 का टारगेट हमको यहाँ पे मिल सकता है। 100 पॉइंट का यहाँ टारगेट हमें पहला मिल जाएगा। दूसरा, हम 530 तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, तो 150 पॉइंट का हमको टारगेट मिल जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम 16,500 तक पहुंच जाएंगे, और तो हमको लगभग 180 पॉइंट का टारगेट मिलता है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम अगला टारगेट 16,380, या फिर छोटे से जो ये छोटा यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ भी 16,400 के आसपास तक, 420 तक हम एक टारगेट बना सकते हैं।
ऊपर की हमने बात करी ली, अगर अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पर और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम यहाँ पे 16,600 के आसपास का एंट्री लेकर पहला टारगेट 16,700 का बना सकते हैं 100 पॉइंट का। और अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ पर इसको सस्टेन कर पाता है थोड़ी देर, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर का मूव देता है तो हम यहाँ पे दोबारा एंट्री ले लेंगे। देखिए कई बार एंट्री लेने से क्या होता है कि आपको लॉस कम होता है, ना कि आप एक एंट्री ले लें और वो यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट दिया और उसने फॉल्स ब्रेकआउट देकर अगर वो वापस की तरफ मूव कर गया तो आपको लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हम पहला टारगेट यहाँ कहीं बनाए रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में, जिससे कि अगर वो यहाँ से ब्रेक करके वापस भी आ सके तो हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। ये इसको ब्रेक कर देगा, हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, ऐसी कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, कम प्रॉफिट करेंगे लेकिन लॉस नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की। आप ये लेवल्स अपने बना कर रख सकते हैं, ये लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं अपने मैप में और कल के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप चलते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये आ गया हूँ मैं बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक का जो इसका रेजिस्टेंस है ये 36,300 के आसपास, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी इसने कोशिश की ब्रेक करने की, यहाँ पर एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने। अब इतने सारे रेजिस्टेंस की तरह जब ये काम कर चुका है तो उसके बाद आज जो है ये ओपन हुआ है यहाँ पर करीब, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे एक कोई सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट की तरह इसने काम किया है। तो मार्केट जब यहाँ से ओपन हुई तो ये सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर ही ओपन हुई है, जो आप देख रहे हैं 35,120 या 30 के आसपास। यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया और सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ इसने टारगेट दिया। क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए आप, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस था यही, और यही यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और सेम रेजिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अब कल की ओपनिंग के बारे में बात करें, अगर मार्केट कल को इसको ब्रेक करती है, गैप अप ओपनिंग देती है और इस लेवल को अगर सस्टेन करती है तो हम एक कॉल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो हमारा टारगेट पहला होगा 36,300 का। और अभी हम 35,670 पे हैं, तो 36,300 काफ़ी अच्छा एक टारगेट है 600 पॉइंट का। यहाँ पर अगर ये मार्केट इसी रेजिस्टेंस को अगर ये सस्टेन नहीं कर पाती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये मार्केट हमारी यहाँ पर ही कहीं ओपन होती है गैप डाउन के साथ यहाँ पर कहीं, और ये यहाँ से एक फॉल देने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ से एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं पिछले नीचे के सपोर्ट के लिए। तो अगर हम यहाँ पर कहीं एंट्री लेते भी हैं 35,580 के आसपास और नीचे का जो लेवल है हमारा वो 35,180 के आसपास है, तो हमको काफ़ी 400 पॉइंट का एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो हम अगला टारगेट पिछला जो नीचे सपोर्ट है 35,500 के आसपास तक का नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं। तो ये टारगेट को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले 15 मिनट के चार्ट पर। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट। ये देखिए बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट है। तो मैं आपको पहले लेवल समझा देता हूँ कैसे मैंने ड्रॉ किए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो ये अभी तक का हाईएस्ट ऊपर का एक रेजिस्टेंस है 36,270, अब 200-250 मान के चलिए, 36,250 का एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। ये लेवल क्यों ड्रॉ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक सपोर्ट है और यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा अप मूव दिया था। फिर यहाँ पर भी एक आसपास एक छोटा सपोर्ट है जहाँ से इसने अप मूव दिया। तो ये मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है। बाकी ये लेवल क्यों ड्रॉ है इसको हम देख लेते हैं। ये लेवल इसलिए ड्रॉ है क्योंकि पीछे इसने इस लेवल ने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो इसको मैं एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। नीचे ये भी देखिए नीचे का लेवल जो है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर भी ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने। और आज भी देखें तो हम इसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है इसने। मार्केट ने जो ओपन किया है आज वो लगभग उसी रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है मार्केट। अगर हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो ये देखिए मार्केट जो आज ओपन हुआ है बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ। पहले इसने इस रेजिस्टेंस को नीचे जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया और वापस बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे आके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद इसने एक अच्छा जो है, आप अगर इसको देखें, एक अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया।
आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर बना के देखें तो इसने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे। अगर मैं एक देखूँ तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बनाने की कोशिश की है इसने आज, ये देखिए, और ये यहाँ पर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट अपवर्ड चली गई। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया था हम यहाँ से एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे और टारगेट अपना अगला टारगेट यहाँ पर एंट्री लेकर, अगर हम यहाँ पर कहीं एंट्री लेते हैं जब इसने अपने डे हाई को ब्रेक किया है तो 35,245 पर अगर हम कहीं एंट्री लेते तो पहला टारगेट हमारा जो अचीव हुआ है वो हुआ है 35,374-75, तो लगभग हमको 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला, 140 पॉइंट का। उसके बाद देखिए आपने इस यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया ही है, तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर सकते थे जब तक ये इस अपने लो को यहाँ पे तोड़ता नहीं है। और यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अगला टारगेट देखिए बिल्कुल ऊपर हमारा, जहाँ रेजिस्टेंस की लेवल हमने पहले से बना के रखा था वहाँ पर इसने फिर से एक बार कंसोलिडेट किया और उसको भी ब्रेकआउट दिया इसने, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके एक अच्छा टारगेट आज बैंक निफ्टी ने हमको दिया है। तो अगर आप यहाँ का एंट्री लेते 35,250 के आसपास तो देखिए आपको अच्छा टारगेट डे एंड तक मिला है 35,750 तक का। अगर आप टारगेट लेके चलते तो आपको लगभग 500 पॉइंट का अच्छा टारगेट मिला है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, कल क्या क्या बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी वो 35,680 के आसपास दी। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के आसपास गैप डाउन ओपन करता है कुछ पॉइंट्स के साथ, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद पुल बैक देने की कोशिश करता है, तो अब जब ये इस लेवल को तोड़ देगा, इस लेवल को जब ये तोड़ देगा अपने आज के दिन के रेजिस्टेंस को, तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं और अपना अगला टारगेट यहाँ तक का बना सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ये अगर कल बहुत बड़ा गैप अप बैंक निफ्टी देता है और बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है 15-20 या आधे घंटे तक, तो अगर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहता है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट देता है तो हम तुरंत यहाँ पे एक पुट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और अगला टारगेट अपना नीचे का जो सपोर्ट है हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम अगले सपोर्ट के लेवल को अपना टारगेट बना लेंगे। तो ये हो गई बात। अगर इतना गैप अप, अगर मान लीजिए काफ़ी गैप डाउन के साथ यहाँ पर कहीं मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम पहले इसका इंतजार करेंगे। अगर ये इसको रिस्पेक्ट देता है और ऊपर की तरफ मूव देता है तो हम अगला टारगेट तुरंत इस रेजिस्टेंस के हिसाब से बना लेंगे यहाँ पर कहीं। ये हमारा टारगेट हो जाएगा एक कॉल ऑप्शन के साथ। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है बिल्कुल, हम पहले इस लेवल पर अपना एक टारगेट बनाएंगे और फिर अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम अपना दूसरा टारगेट ये बनाएंगे और हम एक दो या 3 ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए, प्री मार्केट एनालिसिस डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन लेवल्स को अपने ग्राफ में आप ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल ऑप्शंस फॉर टुमारो। मैं डेली वीडियोस ये अपलोड करता हूँ आपके लिए, और वीडियो लेवल्स अगर आपको अच्छे लगे हों जो प्री मार्केट एनालिसिस है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको कोई लेवल अच्छे लगे, आपने ये वीडियो देख के कुछ भी एनालाइज किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।